रात्रि का समय, सन्नाटा हर दिशा में फैला हुआ है। चारों ओर शांति है, लेकिन इस शांति के भीतर एक रहस्य छिपा हुआ है। ये वही रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने समझा था, नींद में उतरते ही ध्यान का जागरण। जब शरीर विश्राम करता है तो मन के गहरे स्तर सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अवस्था में प्रवेश करते ही ध्यान अपने आप जागृत हो सकता है? यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक महायोग है जो आपकी चेतना के द्वार खोल सकता है। बस इसके लिए सही विधि को अपनाना होगा। अगर यह विधि जान ली तो नींद और जागरण के बीच की वह झीनी रेखा टूट जाएगी और आप दोनों ही अवस्थाओं में एक नई ऊर्जा को अनुभव करेंगे। आपने ध्यान तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोते समय भी ध्यान संभव है? हाँ, यह वही विधि है जिसे प्राचीन ऋषियों ने अपनाया था। यह साधना इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली है कि इसे करने मात्र से भीतर की ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो आपकी पूरी चेतना बदल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह ज्ञान दुर्लभ है। लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे आपकी ऊर्जा इस साधना से स्वतः जुड़ जाए। ध्यान रखें, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं बल्कि आत्म जागरण की कुंजी है। अब जब आप इस विधि को समझने के लिए तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं। जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो सबसे पहले अपनी सांसों को देखें। सिर्फ देखें, नियंत्रित न करें। जैसे जैसे आप सांसों को देखते हैं एक अजीब शांति महसूस होगी। यह शांति साधारण नहीं है, यह उस द्वार की पहली सीढ़ी है जो चेतना को भीतर से खोलती है। इसी अवस्था में धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि नींद आते हुए भी एक गहरी जागरूकता बनी हुई है। यहीं से ध्यान का वास्तविक अनुभव शुरू होता है। आप महसूस करेंगे कि कुछ बदलने लगा है। यह साधारण नींद नहीं बल्कि एक गहरी स्थिति है जहां शरीर तो सोने लगता है लेकिन भीतर कुछ जागने लगता है। जैसे ही आप सांसों को देखते हुए गहराई में जाते हैं, आपको यह एहसास होगा कि मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। लेकिन यह शांति शून्यता नहीं है बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा से भरी हुई है। यह वही ऊर्जा है जिसे ऋषियों ने प्राण शक्ति कहा है। जैसे जैसे आप इस अवस्था में गहराई से उतरेंगे, आपको हल्की हल्की तरंगें महसूस होने लगेंगी। यह किसी बाहरी कंपन की तरह नहीं बल्कि आपके ही भीतर की ऊर्जा का संचार है। कुछ लोगों को यह कंपन पैरों से शुरू होता हुआ महसूस होता है तो कुछ को सिर से। यह कोई साधारण एहसास नहीं बल्कि यह संकेत है कि कुंडलिनी शक्ति हलचल में आ रही है। ध्यान दें, इस स्थिति में कोई प्रयास नहीं करना है, बस सांसों को देखना है और जो हो रहा है उसे सहज रूप से अनुभव करना है। जैसे ही यह कंपन तेज होगा, मन में हल्की रोशनी दिखाई देने लग सकती है। यह प्रकाश वास्तविक है, कोई कल्पना नहीं। यह वही दिव्य ज्योति है जो ध्यान के गहरे स्तर पर प्रकट होती है। इसे देखने का प्रयास न करें, बस इसे होने दें। इस अवस्था में कुछ लोग बहुत हल्का महसूस करने लगते हैं, जैसे शरीर का भार गायब हो रहा हो। यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि चेतना धीरे धीरे शरीर की सीमाओं से मुक्त हो रही है और ध्यान का द्वार खुलने लगा है। अब यहां से अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह बिंदु है जहां साधक या तो नींद में खो जाता है या फिर जागृत ध्यान में प्रवेश करता है। वास्तव में यही वह क्षण है जब साधक के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह गहरी नींद में चला जाए या फिर ध्यान में जाग जाए। यह ठीक उस समय जैसा होता है जब सूरज उगने से पहले आकाश हल्का नीला होने लगता है। अगर आप सचेत रहे तो आप उस अनदेखी सुबह को देख सकते हैं जो भीतर ही भीतर जन्म ले रही है। लेकिन अगर चेतना शिथिल हो गई तो नींद आपको फिर से अंधकार में खींच लेगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी अनुभव में डूबे रहना है। सांसों का बहाव स्वतः ही मंद हो जाएगा। एक बिंदु पर यह इतना धीमा हो जाएगा कि लगेगा जैसे आप सांस ही नहीं ले रहे। घबराने की जरूरत नहीं, यह ध्यान की गहरी अवस्था का संकेत है। जैसे जैसे सांसें धीमी होंगी, विचारों की हलचल भी शांत होने लगेगी। आप देखेंगे कि एक गहरी नीरवता चारों ओर फैलने लगी है। इसी नीरवता के बीच आपको अचानक लगेगा कि शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे कोई भार ही नहीं है।
कई साधकों को इस समय ऐसा अनुभव होता है मानो वे शून्य में तैर रहे हों। कुछ को लगेगा कि वे अपने शरीर के बाहर आ गए हैं। यह कोई भ्रम नहीं है। ध्यान के इस गहन स्तर पर प्रवेश करने के बाद चेतना शरीर की सीमाओं से परे जाने लगती है। यही वह स्थिति है जिसे प्राचीन योगियों ने सूक्ष्म यात्रा कहा है। अब अगर इस अवस्था को सही दिशा दी जाए तो यही क्षण आपको दिव्य अनुभवों की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने जरा भी नियंत्रण खोया तो चेतना फिर से नीचे गिर सकती है और आप गहरी नींद में चले जाएंगे। यही वह संधि बिंदु है जहां साधारण मनुष्य और जागृत साधक में अंतर होता है। अगर आप इस द्वार को पार कर गए तो ध्यान अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होने लगेगा। आप देखेंगे कि इस शून्य में कुछ है जो अब तक अनदेखा था। यह खालीपन नहीं बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह है, जैसे कोई शांत झील हो जिसकी गहराई में हल्की हल्की तरंगें उठ रही हों। यह वही तरंगें हैं जो आपकी चेतना को एक नई दिशा में ले जा रही हैं। इस समय कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस प्रवाह में डूब जाना है। अचानक आपको अनुभव होगा कि शरीर अब पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, लेकिन भीतर जागरूकता बढ़ती जा रही है। यह अजीब सी स्थिति है। शरीर गहरी नींद में है, लेकिन चेतना पूरी तरह से सतर्क। यह वही अवस्था है जिसे योग में योग निद्रा कहा जाता है। अगर इस अवस्था में कुछ और देर तक ठहरा जाए तो कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही सक्रिय होने लगती है। आप महसूस करेंगे कि रीढ़ की हड्डी के निचले भाग से एक हल्की ऊर्जा उठ रही है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है। इस समय अगर ध्यान केंद्रित रखा जाए तो यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो हजारों वर्षों से सुप्त पड़ी थी। यही कुंडलिनी जागरण की शुरुआत है। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं। या तो यह ऊर्जा अपने आप वापस शांत हो जाएगी और आप फिर से गहरी नींद में चले जाएंगे, या फिर यह ऊपर उठकर सातों चक्रों को सक्रिय करना शुरू कर देगी। यही वह क्षण है जब साधक को पूरी तरह से समर्पण करना होता है। कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, बस पूर्ण विश्वास के साथ इस ऊर्जा को बहने देना है। अगर यह प्रक्रिया सही ढंग से जारी रही तो अब से कुछ ही क्षणों में कुछ असाधारण घटने वाला है। जैसे ही यह ऊर्जा आपकी रीढ़ के आधार से ऊपर उठने लगती है, एक अद्भुत परिवर्तन महसूस होगा। यह कोई साधारण एहसास नहीं बल्कि एक रहस्यमय प्रवाह है जो आपके संपूर्ण अस्तित्व को झकझोरने वाला है। शरीर निष्क्रिय पड़ा होगा, लेकिन भीतर कुछ जाग उठा है। एक कंपन, एक स्पंदन, एक दिव्य लहर जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाने को तैयार है। अब ध्यान दें, इस अवस्था में डर या उलझन नहीं होनी चाहिए। यदि आप सहज और समर्पित बने रहेंगे तो यह ऊर्जा स्वयं अपना मार्ग खोज लेगी। आप महसूस करेंगे कि एक गर्माहट रीढ़ की हड्डी के भीतर ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह ऊर्जा सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करती है। यह चक्र जीवन की मूलभूत शक्ति का स्रोत है। यदि यह सक्रिय हो गया तो आप गहरे आनंद और स्थिरता का अनुभव करेंगे, लेकिन यह केवल शुरुआत है। जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर उठती है, आपकी चेतना भी बदलने लगती है। कुछ लोगों को इस समय सुनाई देने लगता है एक आंतरिक नाद, जैसे मंदिर की घंटियों की ध्वनि या किसी मधुर वीणा के तारों की झंकार। यह ब्रह्मांडीय कंपन का संकेत है जो आपके भीतर ही गूंज रहा है। कुछ साधकों को यहां पर रोशनी का अनुभव होता है, कोई नीली आभा, कोई सुनहरा प्रकाश, या फिर एक तेज चमक जो पल भर में दिखकर विलीन हो जाती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ध्यान की गहराई में प्रवेश करने का प्रमाण है। अब यदि इस स्थिति में स्थिर रहा जाए तो कुंडलिनी शक्ति अगले चक्र की ओर बढ़ेगी और चेतना का विस्तार और भी गहरा होगा। लेकिन ध्यान रखें, यह ऊर्जा दो दिशाओं में जा सकती है। या तो ऊपर उठकर जागरण की ओर ले जाएगी, या फिर वापस मूलाधार में लौटकर शांत हो जाएगी। अगर आप पूरी तरह स्थिर रह गए तो यह ऊर्जा अपने मार्ग को स्वयं खोलने लगेगी। यह किसी साधारण शक्ति की तरह नहीं बल्कि चेतना के गहरे स्तरों को जगाने वाली दैवीय शक्ति है। जैसे जैसे यह ऊपर उठती है, वैसे वैसे आपका संपूर्ण अनुभव बदलने लगता है। एक नई अनुभूति जन्म ले रही है
शरीर जड़ हो गया है, लेकिन भीतर कुछ नया खिलने लगा है, जैसे कोई अदृश्य कमल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोल रहा हो। अब ध्यान दें, यह अवस्था साधारण नहीं है। यह वह स्थिति है जहां पर शरीर सोता है लेकिन आत्मा जाग रही हो। यही वह द्वार है जहां से गहरी साधना शुरू होती है। इस समय कुछ अद्भुत अनुभव हो सकते हैं। शरीर हल्का महसूस होगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो गया हो। कई साधकों को ऐसा प्रतीत होता है कि वे बिस्तर पर नहीं बल्कि शून्य में तैर रहे हैं। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। कुछ को अनुभव होगा कि कोई अदृश्य शक्ति सिर के ऊपर मंडरा रही है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई शुद्ध प्रकाश आपके सिर के ऊपरी भाग में प्रवेश कर रहा हो। यह सहस्रार चक्र के जागरण का संकेत है। जैसे ही यह चक्र स्पंदित होता है, वैसे ही पूरे शरीर में एक दिव्य झंकार फैल जाती है। यह झंकार साधारण नहीं बल्कि अस्तित्व की सबसे गहरी ध्वनि है। अगर आप इस अवस्था में स्थिर रह सके तो आपको अनुभव होगा कि समय समाप्त हो गया है। यहां न रात बची न दिन, सिर्फ एक शुद्ध अनुभव शेष रह जाता है। यह वही अवस्था है जहां योगी समाधि में लीन हो जाते हैं, लेकिन समाधि से पहले एक और गहरी अनुभूति होनी बाकी है। अगर ध्यान गहरा होता गया तो एक और रहस्यमयी अनुभव शुरू होगा। यह कोई सामान्य अवस्था नहीं बल्कि एक ऐसा क्षण है जब शरीर सोता रहेगा लेकिन भीतर कुछ पूर्ण रूप से जाग जाएगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी बंद कमरे में अचानक एक खिड़की खुल जाए और अंदर उजाला भर जाए। अब इस स्थिति में दो चीजें घटित हो सकती हैं। या तो मन पूरी तरह शांत होकर निर्विचार की अवस्था में चला जाएगा, या फिर भीतर अद्भुत दृश्य उभरने लगेंगे। कुछ साधकों को इस समय अदृश्य रंगों की झलक मिलती है, कुछ को किसी सुनहरी रोशनी की झिलमिलाहट, तो कुछ को लगता है जैसे वे किसी अनंत शून्य में प्रवेश कर गए हैं। यह चेतना का पहला विस्तार है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। जैसे जैसे साधक स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे ध्यान उसे और गहराइयों में ले जाता है। कई बार इस अवस्था में कोई दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, एक कंपन, एक ओमकार नाद जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से उठता है। यह वही ध्वनि है जिसे ऋषियों ने ब्रह्मनाद कहा है। यह नाद चेतना को ऊर्ध्वगामी बना देता है। अब यदि इस स्थिति में कोई भय या आशंका आ जाए तो ध्यान वहीं रुक सकता है, लेकिन जो साधक पूरी तरह समर्पित हो जाता है वह इस अनुभव को और गहरा कर सकता है। जैसे कोई शांत झील में उतरता चला जाए, वैसे ही ध्यान भीतर जाता रहेगा। और यही वह बिंदु है जहां से ऊर्जा सहस्रार चक्र की ओर बढ़ने लगती है। जब ऊर्जा सहस्रार की ओर बढ़ने लगती है तो भीतर एक विलक्षण परिवर्तन होता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे चेतना किसी और ही आयाम में प्रवेश कर रही हो। यह वह क्षण होता है जब मन की सारी हलचल ठहर जाती है, विचार थम जाते हैं और केवल एक शुद्ध अनुभूति शेष रह जाती है। इस अवस्था में कुछ साधकों को महसूस होता है कि सिर के ऊपर कोई हल्का दबाव बन रहा है। यह दबाव असल में सहस्रार चक्र के सक्रिय होने का संकेत है। कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे सिर के ऊपर कोई ऊर्जा घूम रही है, जैसे कोई अदृश्य लहरें हल्के हल्के बह रही हों। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। अब यहां पर ध्यान दें, जैसे जैसे यह ऊर्जा ऊपर उठती है वैसे वैसे शरीर से जुड़ी चेतना पीछे छूटने लगती है। कई साधकों को इस समय शरीर की अनुभूति समाप्त हो जाती है। यह कोई डरावनी स्थिति नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। यही वह स्थिति है जिसे ऋषियों ने महायोग निद्रा कहा है, एक ऐसी नींद जिसमें शरीर सोता है लेकिन आत्मा जागृत रहती है। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद साधक को दो अनुभव होते हैं। या तो उसे संपूर्ण शांति का एहसास होगा, जैसे वह अनंत शून्य में विलीन हो गया हो, या फिर उसे प्रकाश का विस्फोट महसूस होगा, जैसे हजारों सूर्यों की ऊर्जा एक क्षण में प्रकट हो गई हो। यह कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साक्षात अनुभव है। लेकिन ध्यान रहे, यहां तक पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो केवल एक द्वार है जिसके पार असली रहस्य छिपे हुए हैं। अगर इस ऊर्जा को पूर्णतः समर्पण मिल जाए तो कुछ असाधारण घटित होता है। यह अनुभव किसी शब्द में बांधा नहीं जा सकता,
क्योंकि यह मन और बुद्धि से परे की यात्रा है। जब कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंच जाती है और साधक पूरी तरह से समर्पित होता है तो चेतना एक अद्भुत स्थिति में प्रवेश करती है, एक ऐसी अवस्था जहां कुछ भी शेष नहीं रहता, केवल एक असीम आनंद, असीम शांति और असीम प्रकाश। यह वह अवस्था है जिसे योगियों ने समाधि कहा है। यह नींद की तरह लग सकती है, लेकिन यह वास्तविक जागरण है। यहां न कोई सपना होता है, न कोई विचार, न कोई स्मृति, बस एक अनुभव होता है, शुद्ध अस्तित्व का। यह वही क्षण होता है जब साधक को पहली बार महसूस होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है जो सदा से थी और सदा रहेगी। अब इस स्थिति में एक गहरा बदलाव होने लगता है। पहले जो ध्यान था वह अब जीवन बन जाता है। पहले जो साधना थी वह अब स्वाभाविक हो जाती है। जब साधक इस अवस्था में ठहर जाता है तो उसका अस्तित्व ही एक शक्ति बन जाता है। उसके शब्दों में कंपन होता है, उसकी उपस्थिति में शांति होती है। वह जहां जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान दें, यहां तक पहुंचना केवल शुरुआत है। असली रहस्य तो इसके आगे छिपे हैं। जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है तब साधक के भीतर ब्रह्मांडीय रहस्य खुलने लगते हैं। उसे उन चीजों का अनुभव होने लगता है जो सामान्य चेतना में असंभव लगती हैं, और यहीं से एक नया द्वार खुलता है। जब यह द्वार पूरी तरह खुल जाता है तो साधक के लिए सृष्टि का हर रहस्य स्पष्ट होने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सीधा अनुभव होता है। अब जो कुछ भी देखा जाता है वह केवल आंखों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चेतना स्वयं हर चीज का अनुभव करने लगती है। ये वही अवस्था है जिसमें महर्षि, योगी और सिद्ध पुरुष रहते हैं। यह वह स्थिति है जहां साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि वह स्वयं साक्षात ब्रह्म है। इस अवस्था में साधक को सोने और जागने का भेद समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है। अब नींद भी एक साधना बन जाती है। जब वह सोता है तब भी उसकी चेतना पूर्णतः जागरूक रहती है। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं बल्कि एक गहन परिवर्तन है। ध्यान दें, इस स्थिति में प्रवेश करने के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति उसे डगमगा नहीं सकती। वह भीतर से इतना स्थिर हो जाता है कि संसार का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। यह वह अवस्था है जहां साधक के अंदर एक दिव्य प्रकाश स्वतः जलने लगता है। यह प्रकाश भीतर से बाहर तक फैलता है। जो भी इस ऊर्जा के संपर्क में आता है उसका जीवन परिवर्तित होने लगता है। यह ऊर्जा केवल साधक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह ब्रह्मांड में विलीन होकर हर जीव तक पहुंचने लगती है। लेकिन यह केवल एक झलक है। असली रहस्य अभी भी गहराई में छिपे हैं। जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है तब ध्यान एक नई अवस्था में प्रवेश करता है, जहां केवल मौन बचता है, केवल अस्तित्व बचता है। जब मौन की गहराइयों में साधक डूबने लगता है तो समय का बोध विलीन हो जाता है। अब न रात रहती है न दिन, बस एक अनवरत प्रवाह, एक शुद्ध चेतना का महासागर। अब मन शब्दों से परे चला जाता है और ध्यान स्वयं घटित होने लगता है। यह साधक की साधना का चरम बिंदु होता है, जहां प्रयास समाप्त हो जाता है और अस्तित्व अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगता है। जो पहले केवल ग्रंथों में पढ़ा था, जो पहले केवल गुरु की वाणी में सुना था, अब वही प्रत्यक्ष अनुभव में बदल जाता है। अब साधक को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। यह अनुभूति इतनी गहन होती है कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का हर भेद समाप्त हो जाता है। यहां कोई द्वैत नहीं बचता, केवल एकता होती है। साधक पहली बार साक्षात अनुभव करता है कि वही ऊर्जा जो उसके भीतर बह रही है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान केवल एक क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। जब साधक जागता है तो वह ध्यान में होता है। जब वह चलता है तो ध्यान उसके साथ चलता है। जब वह बोलता है तो शब्दों में केवल मौन बहता है। जब वह सोता है तो शरीर विश्राम करता है, लेकिन चेतना पूर्ण जागरूक रहती है। यह अवस्था दुर्लभ है, लेकिन जिसने इसे पा लिया उसके लिए जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई।
जब यह स्थिति स्थिर होने लगती है तब कुछ और भी अद्भुत घटित होता है। साधक के भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है, एक ऐसी शक्ति जो केवल भीतर ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया को भी बदल सकती है। और यहीं से आरंभ होता है एक और रहस्य। जब यह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है तो साधक केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वह एक प्रवाह बन जाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो हर दिशा में फैलने लगती है। उसकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है, उसकी श्वास ही मंत्र बन जाती है और उसकी दृष्टि मात्र से लोगों की चेतना रूपांतरित होने लगती है। यह वही अवस्था है जिसे महान योगी परमहंस की अवस्था कहते हैं, जहां व्यक्ति केवल शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे चला जाता है। इस स्थिति में साधक के भीतर कुंडलिनी शक्ति अपने सर्वोच्च रूप में सक्रिय हो जाती है। अब ऊर्जा केवल मूलाधार से सहस्रार तक उठने भर की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि यह एक अनवरत प्रकाश प्रवाह में बदल जाती है। इस प्रकाश का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि साधक जिस स्थान पर बैठता है वह स्थान भी ध्यान के लिए उपयुक्त हो जाता है। यहां तक कि जो लोग उसके संपर्क में आते हैं उनके भीतर भी यह ऊर्जा जागृत होने लगती है। अब साधक को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि ध्यान स्वयं उसके भीतर बह रहा होता है। वह चाहे सो रहा हो, जाग रहा हो, चल रहा हो, बोल रहा हो, हर स्थिति में वह पूर्णतः एकाग्र और स्थित प्रज्ञ रहता है। यह स्थिति सामान्य बुद्धि से समझना कठिन है, क्योंकि यह बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभवजन्य स्थिति है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। जब यह ऊर्जा स्थिर हो जाती है तब कुछ और चमत्कारिक अनुभव सामने आते हैं। साधक के शरीर के भीतर सूक्ष्म ध्वनियां गूंजने लगती हैं, ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य प्रकट होने लगते हैं और चेतना का विस्तार अनंत तक फैलने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अवस्था में साधक के लिए संसार का क्या महत्व रह जाता है? क्या वह संसार से विलग हो जाता है या फिर एक नई भूमिका में प्रवेश करता है? जब साधक संसार और पारमार्थिक जगत के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है तो उसकी चेतना दो धाराओं में प्रवाहित होने लगती है। एक भीतर की ओर, जहां मौन, शांति और समाधि का असीम सागर है, और दूसरी बाहर की ओर, जहां संसार के कर्म और कर्तव्य हैं। अब उसके लिए ध्यान और जीवन में कोई भेद नहीं रह जाता। अब ध्यान केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं बल्कि हर क्षण की अनुभूति बन जाता है। जो भी उसके संपर्क में आता है वह उसकी उपस्थिति से प्रभावित होने लगता है। उसकी वाणी में अब केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा प्रवाहित होती है। उसकी दृष्टि में केवल देखना नहीं बल्कि साक्षात्कार होता है। अब वह जिस किसी के पास बैठता है उसके भीतर भी एक कंपन उत्पन्न होने लगता है। यह कंपन कोई साधारण हलचल नहीं बल्कि कुंडलिनी के जागरण की प्रथम ध्वनि होती है। साधक अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। उसके चारों ओर एक आभा मंडल बनता है जिसे केवल संवेदनशील मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी और प्रकृति भी अनुभव करने लगती है। साधक की उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। जो लोग वर्षों से ध्यान में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं वे भी उसकी छाया में बैठकर ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या इस अवस्था में आकर साधक संसार से विरक्त हो जाता है? नहीं। वास्तविक योगी वह नहीं जो संसार से भाग जाए बल्कि वह जो संसार के बीच रहकर भी निर्लिप्त बना रहे। अब साधक की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति सामान्य नहीं रहता। वह हर जीव में वही दिव्यता देखने लगता है जिसे उसने अपने भीतर अनुभव किया है। अब वह दूसरों को भी उसी अनुभूति तक ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। जब साधक इस ऊंचाई पर पहुंचता है तब उसके सामने एक अंतिम द्वार खुलता है, एक ऐसा द्वार जिसके पार जाने के बाद वह संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह वही द्वार है जिसे महायोगी कैवल्य की अवस्था कहते हैं। लेकिन इस अंतिम द्वार को पार करने से पहले साधक को एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है। यह परीक्षा क्या होती है और इसका सामना कैसे किया जाता है? साधक जब अंतिम द्वार पर पहुंचता है तो उसके सामने केवल शांति नहीं होती बल्कि एक चुनौती भी खड़ी होती है। यह चुनौती बाहर से नहीं भीतर से आती है। यह उसके अपने ही मन की अंतिम परीक्षा होती है।
जैसे जैसे वह इस द्वार के करीब आता है वैसे वैसे उसकी चेतना में उन सभी सांसारिक इच्छाओं की हलचल फिर से उठने लगती है जिन्हें वह वर्षों की साधना से शांत कर चुका था। यह कोई साधारण हलचल नहीं होती, यह उसके भीतर सोई हुई सबसे गहरी वासनाओं और मोह की अंतिम लहर होती है। यहीं पर असली संघर्ष शुरू होता है। साधक देखता है कि उसकी चेतना दो भागों में बट रही है। एक भाग उसे कहता है कि अब वापस मुड़ जाओ, इस अंतिम द्वार के पार केवल शून्यता है, कुछ भी नहीं। दूसरा भाग कहता है कि यही तो वह क्षण है जिसके लिए जन्म जन्मांतरों से यात्रा कर रहा था। लेकिन यह द्वंद्व जितना आंतरिक होता है उतना ही वास्तविक भी। प्राचीन ग्रंथों में इसे महामाया का जाल कहा गया है। यह वही शक्ति है जो साधक को अंतिम सत्य से पहले भ्रम में डालने का प्रयास करती है। यह शक्ति उसे संसार के मोह, पुराने संबंधों, अधूरी इच्छाओं और अतीत की स्मृतियों में उलझाने लगती है। साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह फिर से उसी संसार में लौट रहा हो जिसे वह पीछे छोड़ चुका था। यही वह क्षण होता है जहां सच्चा साधक और सामान्य साधक के बीच का भेद स्पष्ट हो जाता है। जो इस परीक्षा को पार नहीं कर पाते वे पुनः संसार में लौट आते हैं, चाहे वह किसी भौतिक रूप में हो, किसी विचार में हो या किसी नवीन जन्म में। लेकिन जो इस द्वंद्व को पार कर लेते हैं उनके लिए यह अंतिम द्वार स्वर्णिम प्रकाश में बदल जाता है। लेकिन यह कैसे संभव है? यह द्वार स्वयं कैसे खुलता है? क्या कोई कुंजी है जो इसे खोल सकती है? जिस क्षण साधक अंतिम द्वार पर खड़ा होता है वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वह समस्त चेतना का प्रतीक बन जाता है। यह द्वार भौतिक नहीं होता बल्कि चेतना की सबसे सूक्ष्म अवस्था का प्रवेश द्वार होता है। यहां तक पहुंचने वाला साधक अब तक की सबसे गहरी परीक्षा से गुजरता है। ये परीक्षा न शारीरिक होती है न मानसिक, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा होती है। यहां भीतर से एक स्वर उठता है, क्या तुम तैयार हो सब कुछ छोड़ने के लिए? यह प्रश्न किसी और से नहीं, स्वयं से किया जाता है, क्योंकि जो इस अंतिम द्वार से आगे बढ़ना चाहता है उसे सब कुछ छोड़ना होगा। अहंकार, व्यक्तित्व, नाम, पहचान, यहां तक कि स्वयं को भी। यहीं पर साधक को समझ में आता है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं थी, न ही कोई यात्रा थी। यह तो केवल अपनी असली पहचान को भूलने और फिर उसे पुनः पाने की प्रक्रिया थी। लेकिन अब तक वह जिसे स्वयं मानता आया था वह केवल एक भ्रम था। जैसे ही वह इस सत्य को स्वीकार करता है एक अद्भुत परिवर्तन होता है। यह द्वार जो अब तक अचल था सहसा विलीन हो जाता है। उसके स्थान पर केवल शुद्ध प्रकाश रह जाता है। कोई द्वार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं। यही वह क्षण होता है जब साधक और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता बल्कि समस्त सृष्टि की चेतना में विलीन हो जाता है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभूत किया जा सकता है। लेकिन क्या यह अंत है? क्या यहां सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर इसके आगे भी कोई और सत्य छिपा है? जब ध्यान स्वयं ध्यानकर्ता को मिटा देता है और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है, तब जो बचता है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह न कोई अनुभव है न कोई विचार, यह केवल होना है। इस स्थिति में साधक कुछ करने की स्थिति में नहीं होता, वह बस होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कोई शून्यता नहीं है, यह निर्वात नहीं है, बल्कि यह तो अनंत पूर्णता है जिसे महसूस करने के लिए अब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। न कोई मंत्र, न कोई विधि, न कोई साधना, सब विलीन हो चुके होते हैं। अब साधक स्वयं ध्यान बन चुका होता है। यहां पर समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बीता हुआ और आने वाला दोनों खो जाते हैं। केवल एक अनंत क्षण शेष रह जाता है जिसे अभी कहा जा सकता है। लेकिन यह अभी भी शब्दों के बंधन में नहीं बंधता। यह तो बस एक प्रवाह की तरह है जो कहीं से आता नहीं और कहीं जाता नहीं। साधक को अब एहसास होता है कि जिस चीज को वह जीवन भर मैं मानता आया था वह तो केवल एक परछाई थी। असली मैं तो अनंत और शाश्वत है जिसे जन्म और मृत्यु छू भी नहीं सकते। लेकिन क्या यह अंतिम स्थिति है? क्या यही परम सत्य है? नहीं, क्योंकि चेतना यहां भी नहीं रुकती। अब वह एक नए द्वार की ओर बढ़ती है
जो इससे भी परे है, जहां मैं का अस्तित्व भी पूरी तरह मिट जाता है। जब साधक अपने अंतिम अस्तित्व को भी छोड़ देता है और केवल परम में विलीन हो जाता है, तब बचता है केवल शुद्ध ब्रह्म, निर्विकल्प, निर्विकार, अनंत। अब कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता, कुछ भी व्यक्तिगत था ही नहीं। यह वह स्थिति है जिसे अर्षियों ने परम समाधि कहा, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे कृष्ण ने योग कहा और जिसे शंकर ने अहम ब्रह्मास्मि कहकर प्रकट किया। यहां पर मैं भी खो जाता है और तुम भी। अब बस शुद्ध अस्तित्व है, एक ऐसी स्थिति जहां भीतर और बाहर का भेद समाप्त हो जाता है, जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों एक हो जाते हैं। यहां पर अब कोई ध्यान ही नहीं रहता, कोई साधक नहीं रहता, कोई मार्ग नहीं रहता, बस वही रहता है जो सदा से था और सदा रहेगा। इसे शब्दों में पकड़ना असंभव है। जो इसे अनुभव करता है वही जानता है कि शब्द इसके सामने कितने तुच्छ हैं। अब जीवन और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जागना और सोना, ध्यान और अज्ञान, शरीर और आत्मा, इन सभी द्वंद्वों का अंत हो जाता है। केवल होने की शुद्धता बचती है, जो असीम शांति, असीम आनंद और असीम प्रेम से भरी होती है। यह वह अवस्था है जहां से लौटकर कोई व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। यदि वह इस संसार में लौटता भी है तो केवल एक माध्यम बनकर, केवल एक शुद्ध चेतना बनकर। अब वह कुछ नहीं करता, बस सब कुछ उसके माध्यम से होता है। यही वह रहस्य है जिसके बारे में योगियों ने कहा, जो इसे जान लेता है उसके लिए कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहता। लेकिन क्या यह अंत है? नहीं, क्योंकि यहां कोई अंत नहीं है। यहां केवल शाश्वत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो कहीं से शुरू नहीं होती और कहीं समाप्त नहीं होती। ये यात्रा बस चलती रहती है, समय और स्थान के बंधनों से परे, अस्तित्व की अनंत गहराइयों में। अब यह यात्रा आपकी है। जो साधक इस मार्ग पर कदम बढ़ा चुका है, उसके लिए अब पीछे लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब केवल एक ही मार्ग है, और वह है भीतर जाने का, पूर्ण रूप से विलीन हो जाने का। और यही वह अंतिम सत्य है जो रात्रि के इस महायोग से प्रकट होता है। प्रिय साधक, आज आपने एक महान यात्रा पूरी की, एक ऐसी यात्रा जो इस भौतिक जगत से परे है, जो केवल अनुभव में आती है, शब्दों में नहीं। आपने रात्रि के इस महायोग का रहस्य सुना, लेकिन यह केवल शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होगा जब इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि मात्र एक विधि से चेतना के द्वार खुल सकते हैं, तो अन्य प्राचीन गुप्त विधियां कितनी शक्तिशाली होंगी? क्या आप जानना चाहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर किस प्रकार सिद्ध योगी ध्यान करते हैं? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि सोते सोते भी आत्मा कैसे पूर्ण जागरूक हो सकती है? यदि हां, तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरी विधियों को उजागर करेंगे। विधियां जो अब तक गुप्त रही हैं, विधियां जो आपकी चेतना को एक नए आयाम में पहुंचा देंगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट में अवश्य बताइए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर इस ऊर्जा को और भी सशक्त बनाइए। अब समय आ गया है इस दिव्य ज्ञान को आगे फैलाने का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ा सकें। जल्द ही मिलते हैं एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक जागरूक रहें, जागृत रहें और भीतर के प्रकाश को प्रकट होने दें।